नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। पेपर स्किन होने के बावजूद भी आपका जो पाम है वो प्योरली रिस्क टेकर पाम है। रिस्क टेकर पाम वो होता है जो विपरीत परिस्थिति में इतना हिम्मत और इतना डट करके सभी तरह के तकलीफों का सामना करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और आप जैसे जातक इतने बड़े बड़े जोखिम या खतरे उठाते हैं अपनी इच्छाओं को या मनोकामनाओं को, जिद को पूरा करने के लिए, जितना सामान्य व्यक्ति नहीं उठा पाते हैं। उसका जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके आउटर मार्स से कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन पूरा सूर्य की तरफ झुक रही है। आउटर मार्स अपने आप में मानसिक बल को ही इंडिकेट करता है और यहाँ की जितनी भी आड़ी रेखा होती है वो बहुत जल्दी आप जैसे जातकों का ईगो हर्ट भी करवा देती है। इसीलिए इस तरह की रेखा में हमेशा मना किया जाता है कि आवेश में, जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करने से, बात कहने से, एक्शन लेने से बचिए, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी तरह का प्रेशर एकदम से विस्फोट होने वाला होता है। इसी कारण से जब जब गुस्सा तीव्र गति से आएगा, बढ़ता चला जाएगा, एक बार में फूटने वाला रहेगा। तो इन सब तरह की स्थितियों में जब जब आपका ईगो हर्ट होगा, कोई भी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को आंच पहुंचाएगा, नीचा दिखाएगा, आपको सहन नहीं होने वाला है। इस स्थिति में अगर सीधी खड़ी रेखा होती तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आप दिमाग से खेल करके, चाणक्य नीति अपना करके किसी को भी हरा सकने में सक्षम थे। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा बतलाती है कि साफ रूप से आप रोग ऋण शत्रु में फंस सकते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन रिस्क टेकर तो बना रहा है, जिसको माइंड लाइन भी पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण आप जैसे जातकों के अतिरिक्त सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है, तर्क वितर्क करने की भी क्षमता अच्छी होती है। शाम दाम दंड भेद उपयोग कर काम अपना कोई भी सिद्ध करा सकते हैं, लेकिन उसमें जोखिम बहुत होने के कारण आनंद की जो है कमी, यहाँ पर पीसफुलनेस की जो कमी है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए माइंड लाइन के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जो है आपकी वरी लाइन है, जो बहुत बड़े स्तर का मानसिक तनाव यहाँ पर बतला रही है। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में ही आपके सभी प्रश्नों का जवाब छुपा हुआ है। और यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए कि आप चाहे माध्यम कोई भी हो, बहुत बड़े इंसान बनेंगे। 2 फिश सिंबल आपके पाम में अवेलेबल हो गया है इतनी डिस्टर्बिंग लक लाइन में भी। पहला फिश सिंबल आपके सूर्य के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है अभी, और इसे मजबूत होना बाकी है। दूसरा फिश सिंबल आपका जस्ट यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में जुपिटर के ऊपर बना हुआ है। ये दोनों फिश सामान्य स्थितियों को नहीं बतलाते हैं, या कह लें कि सामान्य जिंदगी नहीं देते हैं। यह इंसान को राजा बना करके ही छोड़ते हैं। ये बात आप आज लिख कर रख लीजिए। गुरु की स्थिति पे चाहे फिश सीधा हो, आड़ा हो या नीचे की तरफ देख रहा हो, इसका एक ही मोटिव होता है कि लाइफ में अथॉरिटी और पावर को गेन करना, अपने हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को रख काम करवाना, प्रॉपर जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज होती है, जो व्यक्ति दूसरों को बहुत अच्छे गाइडेंस या एडवाइजेस दे सकने में सक्षम होते हैं, जिन व्यक्तियों का खुद का कोई भी सर्विस सेंटर होता है या कंसल्टेशन होता है या फ्रीलांसिंग भी होता है, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें दूसरों की मदद कर कोई इंसान बहुत आगे अर्थात बढ़ जाते हैं, मल्टी सिटीज का जिनका वर्क होता है, तो जुपिटर पे ये फिश सिंबल आता है। ये गॉड गिफ्टेड कॉम्बिनेशन होता है। इसी कारण से आप जैसे जातक जब दूसरों के लिए कार्य करते हैं या दूसरों को एडवाइस सजेशन देते हैं, तो ज्ञान अपने आप आकाश से यहाँ पर आता है। तो बहुत बार सोचने में भी आता है कि ये सारी बातें कैसे आपके मुंह से निकल गई, लेकिन आपके द्वारा बहुतों का उद्धार होना है। दूसरा जो फिश बना है वो आपके सूर्य के ऊपर बना है, और सूर्य यहाँ पर कारक होता है शासन का या गद्दी का। जो व्यक्ति अपने कुल में, अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपने सरनेम में सबसे बड़े इंसान बन पाते हैं, जिनके पास सब कुछ हो, अर्थात कोई भी अगर आए तो खाली हाथ जा ना सके, यानी राजा तुल्य जीवन शैली, राजा तुल्य व्यक्तित्व, तो फिश सिंबल सूर्य पे आ जाता है, जो बिल्कुल छोटे निचले स्तर से इंसान को बहुत ऊपर उठा देता है, चाहे किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले। दूसरी बात, सूर्य है आपके आत्मा का कारक और फिश सिंबल बना हुआ है, तो सामान्य जिंदगी तो आपको चाहिए ही नहीं किसी भी हालत में। सबसे ज्यादा डर आप जैसे जातकों को अगर लगता है तो वो यही है कि कहीं जीवन सामान्य ना निकल जाए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पूरे अड़े हुए हैं आपको बहुत बड़ा बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी बहुत बड़ी कमी है। इस बात पे आप गौर करिए कि आपकी जो लक लाइन है वो टूट टूट करके यहाँ पर चल रही है। इस तरह की लक लाइन में देखिए, पैसों की, अपॉर्चुनिटी की, लक की कोई कमी नहीं होती। सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो होती है सेटिस्फेक्शन की। ये रेखा कोई भी काम पूरा होने नहीं देती। अधिकतर ध्यान भंग इस स्थिति में हो रहा होता है, जिसमें एक कार्य आधा छोड़
दूसरे कार्य पे हाथ आजमाते हुए देखने को मिलते हैं, इसलिए आप जैसे जातक जॉब नहीं कर पाते। इस कंडीशन में जितना भी वर्क देखने को मिला है वो बिजनेस के रिगार्डिंग, फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग और इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग, एज अ मीडिएटर किसी भी तरह का काम करने के रिगार्डिंग मिला है। और यही सबसे बड़ा राज छुपा के बैठा है कि पैसा जिंदगी में आएगा लेकिन रुक नहीं पाएगा, जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। इसीलिए आप अपने जीवन पे अच्छा खासा खर्च करने की आदत डालिए, अपने ऊपर जितना हो सके अधिक से अधिक खर्च करिए, पैसों का जितना हो सके अधिक से अधिक तुरंत उपयोग करने की आदत डालिए। इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में डेवलपमेंट में कर सकते हैं, कहीं पे पैसा जो है फंसा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस स्थिति में जब भी आप सेविंग के बारे में सोचेंगे पैसा आपका चल जाएगा, मनी ट्रायंगल नहीं है आपके पाम में। तो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन इतने अच्छे हैं, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो सपोर्ट चाहिए उसकी बहुत ज्यादा कमी है इन वरी लाइन के कारण से, क्योंकि ये वरी लाइन बाधा को निर्मित करता है और जोखिम जो बिना सोचे समझे उठाया जाएगा, आवेश में जो कार्य किया जाएगा वो पूरा का पूरा आपको काल बन के आएगा। ये जो काल है ये सर्वाधिक रूप से मस्तिष्क रेखा के अतिरिक्त हम देखें तो 37 और अराउंड 46 की एज में दिखाई दिया है, और लाइफ लाइन यानी हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो 34 से लेकर 42 के मिड में है, और अगर हम लक लाइन यानी फाइनेंस के रिगार्डिंग देखें तो 38 से यही 42 के मिड में स्ट्रगल ज्यादा है। अब इन सब के बजाय अगर हम देखें तो सेल्फ मेड लक लाइन की भूमिका आपके पाम में अच्छी है, तो अपने मेहनत, पराक्रम, कोशिश से ही ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बनते हैं। ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन भी डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि एक ट्रायंगल यहाँ देखेंगे छोटा एक और यहाँ पर है। यह कॉम्बिनेशन बतला रहा है कि जैसे आप अराउंड 46-7 को क्रॉस करेंगे आप बहुत रईस हो जाएंगे, तब तक बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपकी रहेगी, एक से अधिक स्थानों पर रहेगी, विदेश से भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सब कुछ इस पाम में काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे गया है इस दो साइन के कारण से, लेकिन सेटिस्फेक्शन की, स्टेबिलिटी की बहुत कमी है। और यहाँ पर लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल, प्रेशर, एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, भागा दौड़ी ये सब ज्यादा है। तो ये जो पाम है पेपर स्किन का जो सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है, पीसफुलनेस को बतलाता है। हमेशा क्वेरल फाइट जैसी चीजों से जो व्यक्ति दूर होते हैं, बहुत अच्छा जो व्यक्ति मैनेजमेंट कर पाते हैं, बहुत स्टेबल अपनी लाइफ को रख पाते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे मनी रिलेशंस हो, उस पाम में इस तरह की वरी लाइन का होना अपने आप में एक बहुत अलग सी बात हो जाती है, क्योंकि यह बिल्कुल नेचर के विपरीत स्थितियों में लेके जा रहा है। और ये इसीलिए लेकर के जा रहा है क्योंकि इच्छाएं ही इतनी जो है प्रबल स्थिति की आपके हथेली में हो चुकी है। तो इसका आपको जो है समाधान दिया जाएगा, लेकिन बस इतना सा कहना है आपको कि बिल्कुल आप जिस भी माध्यम से हो, बड़े इंसान बहुत यहाँ पर बनेंगे, लेकिन किसी पर भी अंधा विश्वास कर आगे मत बढ़िएगा। आउटर मार्स यहाँ पर फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और आपके ब्लड रिलेशन आपसे हिस्सा मांगने आएंगे अराउंड 47-48 के बाद से। तो इसीलिए इस स्थिति में जितना हो सके अपने दम से ही आप आगे बढ़िएगा, आपको ईश्वर बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और इसी कारण से आपके हथेली में इतनी स्ट्रॉन्ग मार्शियन लाइंस भी है, जिसका असर अराउंड यहाँ पर 26 के एज से स्टार्ट हो रहा है, पूरा एंड ऑफ द लाइफ ये रहने वाला है। सब तरह का दृश्य अदृश्य सबका सहयोग आपको मिलेगा, जो हर घटना से आपको निकाल देगा। बस कहीं पर भी हमारी ऊर्जा अथवा समय बहुत ज्यादा जाया नहीं होनी चाहिए, तो उसका जो है आपको समाधान दिया जाएगा। तो अब अंततः आते हैं आपके 5 प्रमुख प्रश्नों के ऊपर। क्या आपके पास धन योग है और किस लेवल का है? फिश साइन के कॉम्बिनेशन में इतना पैसा आता है जिंदगी में जितना पूरे कुल में किसी के पास ना आया हो, और आने वाली जनरेशन को भी बहुत बड़े स्तर की मदद मिलती है। यह कॉम्बिनेशन आत्मा का होता है, तो आत्मा की यह इच्छा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक संतुष्टि आना ही नहीं है। इसलिए हर जगह हाथ आजमाएंगे, हर तरह का कार्य करेंगे, 2 का 4 भी आप करेंगे। बस आपका मार्स एनर्जी और राहु एनर्जी थोड़ा बैलेंस हो गया तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं फिर। तो इस स्थिति में धन योग है आपके हथेली में और बहुत बड़े स्तर का है, और हमेशा आपको अध्यात्म बचाएगा। इसीलिए डेली अगर आप मंदिर जाते हैं, किसी भी तरह के एनजीओ या सोशल सर्क या सोशल जो वर्क करने वाला कोई भी स्थान होता है, समूह होता है, अथवा जैसे गौशाला भी है, तो यहाँ पर आप जाने का नियम रखेंगे, सेवा देने का नियम रखेंगे, जो भी आपका सामर्थ्य है जिस भी विषय में, तो यहाँ से आपको भाग्य बहुत अच्छा उत्पन्न होगा। जैसे आप दूसरों को सजेशन देके लाभ पहुंचा देते हैं, वैसे ही आपको भी गुरु मिलेंगे, आपको भी हाथ पकड़ के ऊपर खींचने वाले लोग आ जाएंगे। तो यहाँ से धन जो है मल्टीप्लाई यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकता है। इस हाथ में पैसा जो है टिक नहीं रहा है, लेकिन पैसा आने का योग जो है बहुत ज्यादा प्रबल है।
इसीलिए धन योग आपके हथेली में सूर्य की कृपा से अच्छा है। क्या आपके अंडर में काम करने वाले लोग रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। इसीलिए ये जो आपको सजेशन दिया गया है जुपिटर स्ट्रांग करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा समूह से जुड़ेंगे वहीं से कॉन्टेक्ट रिलेशंस आपके बिल्ड होते चले जाएंगे, और वही कॉम्बिनेशन आपको आगे बढ़ने में इतना हेल्प करेगा या इतना काम देना शुरू करेगा कि आपको दूसरों को रखना ही पड़ेगा अपने अंदर में। तो इस स्थिति में आप जो है जुपिटर का जो रत्न है अर्थात पुखराज, उसको भी धारण कर सकते हैं, या आपके भाग्य को बढ़ाने, सौभाग्य को निर्मित करने, सुख शांति ऐश्वर्य को प्राप्त करने और पद प्रतिष्ठा, समाज में नाम सम्मान और अपने अतिरिक्त दूसरों को काम कराने, यानी सभी तरह के मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज को इंप्रूव करता हुआ देखने को मिलेगा। अन्यथा इसका बीज मंत्र भी आप लगातार कर सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है? तो देखिए यूनियन लाइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नॉर्मल है। आपके लेफ्ट पाम में विया लाइसा विया कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और इस स्थिति में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है मैरिड लाइफ में। तो इस स्थिति में थोड़ा सा अगर आपने अपने शुक्र को अच्छा कर लिया, जो वैसे भी जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण हो जाएगा, तो मैरिड लाइफ की स्थिति को ये बहुत अच्छा कर देगा आपके, मतलब पार्टनर यहाँ पर आपके लक को इनहेंस करने के कारक हो जाएंगे। बस ये जो लाइन होती है ये बेसिकली एडिक्शन की होती है, प्लेजर फुलफिलमेंट्स की होती है। इस स्थिति में किसी भी तरह का गलत संगत, आदत या प्रवृत्ति नुकसान बहुत बड़े स्तर का पहुंचा देती है, मानसिक सुख शांति को भंग कर देती है, और शुक्र से निर्मित होने के कारण पार्टनर हो गए, क्लोज फैमिली रिलेशंस हो गए, यहीं से जो है ज्यादा संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम फिर आपको देखने को एटलीस्ट नहीं मिलेगा। और ये जो वरी लाइन है इसमें किसी भी तरह का हिस्सा जो है घर परिवार पार्टनर का जो है आपका देखने को नहीं मिलेगा। अथॉरिटी पोजीशन पे क्या आप जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर आपका सन के ऊपर सिर्फ एक हमें कमी दिखाई दे रही है, वो है मल्टीपल लाइंस का डेवलप होना। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन डेवलप कर देता है, और सभी काम में लिप्त कर पान अर्थात होने के कारण से आधे अधूरे कार्य यहाँ पर करवा देता है। तो वैसे भी संतुष्टि की कमी है और बेफिजूल की भागा दौड़ी है, तनाव है। तो इस स्थिति में आपको जो है सूर्य का जो रिचुअल है आपको सन को स्ट्रांग करने के लिए वो भेजा जाएगा। अथॉरिटी और पोजीशन विद इन कपल ऑफ ईयर आपके लाइफ में आते हुए देखने को मिल जाएगी। और अंततः क्या आप अपने माता पिता को सेवा कर पाएंगे? तो सीधी और सच्ची बात यही है कि यही करने के लिए आपके हथेली में इतने सकारात्मक चिन्ह हैं। सेल्फ मेड लक लाइन है जो रोडपति से करोड़पति भी इंसान को बनाता है। जब माता पिता के पूर्वजों के पुण्य अच्छे होते हैं तो ऐसी संतानें उत्पन्न होती है जिनका सेल्फ मेड लक लाइन होता है। अर्थात जो भाग्य में नहीं लिखा है वो भी लिख सकते हैं अपने मेहनत पराक्रम कोशिशों के द्वारा। मेहनत कर्म जाया ही नहीं जाएगा आपका। कंडीशन बस इतनी सी है कि कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा, ये बात अलग हो यहाँ पर हो गई। अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक बात दिखाई दी। लेकिन बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल ये हैंड है जो कि घर परिवार को बहुत बड़ी ताकत या बैक पावर जो है दे के ही मानेगा। और लेफ्ट पाम में जिसकी हम बात कर रहे थे वो यही है, और जो नीला नुमा आकृति देख रहे हैं आप, ये कॉम्बिनेशन शुक्र को डैमेज करता है। इसीलिए यहाँ पर आपको शुक्र को हल्का सा जो है पॉजिटिवली इंप्रूव करना होगा। दोनों पाम में माइंड लाइन बहुत लॉन्ग कंडीशन में है, इसलिए जितना हो सके पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाएं। यहाँ पढ़ाई लिखाई का तात्पर्य एकेडमिक गेन्स नहीं होता है कि कोई डिग्री लेना है या प्रूफ करना है अपने आप को, लेकिन रेगुलर स्टडी, रीडिंग हैबिट। तो ये चीज आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस और सोर्सेस देगा, कहाँ से क्या करना है सॉल्यूशंस देगा, जिससे आउटर मार्च से आती हुई आड़ी रेखा जो कोर्ट कचहरी जैसे मामले, लोन डेब्ट जैसे मामले दे देती है, इन सब चीजों से आपको मुक्ति वैसे ही देखने को मिल जाएगी। और यहाँ देख सकते हैं ये फिश है, और जुपिटर पे जब भी इस तरीके के फिश बनते हैं तो ऐसे जातकों का उठना बैठना बड़े वीआईपी लोगों के साथ में देखने को मिलता है। ये पीरियड आता है 42 के एज के बाद में ज्यादातर। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इस बात का है कि कॉन्टेक्ट रिलेशन ही इतने बड़े रहेंगे कि एक पहचान का मोहताज होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब काम ऐसे ही हो जाएगा। बस अपने एनर्जी को थोड़ा सा इनहेंस कर लीजिए, थोड़ा सा अपना जो बल है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आंतरिक, इसको जरा सा अपग्रेड कर लीजिए। आपको कोई भी तकलीफ परेशानी छू तक नहीं सकती है। बहुत जल्दी बहुत बड़े आदमी आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, और आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।